ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। भक्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान की कथा सुनने का समय निकालता है वो वास्तव में अत्यंत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि भगवान की कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान होती है। इसीलिए आप सभी जो इस समय श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत पुराण की पवित्र कथा सुन रहे हैं, आप वास्तव में पुण्य के भागी हैं। भक्तों, पिछली कथा में आपने सुना कि सूर्यवंश के महान और पराक्रमी राजा पुरुकुत्स ने देवी नर्मदा की कृपा से पाताल लोक में जाकर दुष्ट गंधर्वों का विनाश किया और नागों को उनके भय से मुक्त किया। उनके इस अद्भुत पराक्रम से पाताल लोक में शांति स्थापित हुई और नागों ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा पुरुकुत्स का सम्मान किया। समय के साथ राजा पुरुकुत्स की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती गई और उनका राज्य सुख, समृद्धि और धर्म से भर गया। इसी महान राजा के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया त्रसदस्यु। भक्तों, कहा जाता है कि त्रसदस्यु बचपन से ही असाधारण तेज और पराक्रम से युक्त थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देता था और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे भविष्य में वे एक महान राजा बनने वाले हैं। राजा पुरुकुत्स ने अपने पुत्र को बचपन से ही श्रेष्ठ शिक्षा दिलाई। ऋषि मुनियों के आश्रम में उन्हें वेद, शास्त्र, धर्म और नीति का ज्ञान दिया गया। साथ ही उन्हें धनुर्विद्या, युद्ध कला और राज्य संचालन की शिक्षा भी दी गई। त्रसदस्यु अत्यंत बुद्धिमान थे और जो कुछ भी सीखते उसे बहुत शीघ्र समझ लेते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमार त्रसदस्यु युवावस्था में पहुंचे। उनकी वीरता, बुद्धि और धर्मनिष्ठा को देखकर राजा पुरुकुत्स अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका पुत्र भविष्य में इस राज्य को और भी महान बनाएगा। और फिर वो समय भी आया जब राजा पुरुकुत्स ने अपने पुत्र को राज्य की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। भक्तों, जब राजकुमार त्रसदस्यु युवावस्था में पहुंचे तो उनके तेज पराक्रम और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। वे केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं थे, बल्कि धर्म और नीति के ज्ञान में भी अत्यंत प्रखर थे। राजा पुरुकुत्स ये देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे कि उनका पुत्र एक आदर्श राजा बनने के योग्य हो चुका है। कुछ समय बाद राजा पुरुकुत्स ने राज्य की बागडोर अपने पुत्र त्रसदस्यु को सौंप दी। राजा त्रसदस्यु ने अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए धर्म और न्याय के साथ राज्य का संचालन करना प्रारंभ किया। उनके शासन में प्रजा अत्यंत सुखी थी। राज्य में कहीं भी अन्याय या अत्याचार को स्थान नहीं दिया जाता था। यदि कहीं किसी के साथ अन्याय होता तो राजा स्वयं उसकी बात सुनते और न्याय करते। राजा त्रसदस्यु प्रजा को अपने परिवार के समान मानते थे। वे समय समय पर यज्ञ करवाते, ब्राह्मणों को दान देते और ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में धर्म का वातावरण इतना मजबूत था कि लोग स्वयं ही सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलते थे। राजा त्रसदस्यु स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते और प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। इसी कारण उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती थी। समय बीतता गया और राजा त्रसदस्यु की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती गई। उनके वंश में आगे एक और महान राजा का जन्म हुआ, जिनका नाम था अनरण्य। राजा अनरण्य भी अपने पूर्वजों की तरह अत्यंत धर्मनिष्ठ और पराक्रमी थे। उनके जीवन में एक ऐसा प्रसंग आने वाला था जो आगे चलकर पूरे त्रेता युग के इतिहास से जुड़ गया। भक्तों, समय के प्रवाह के साथ सूर्यवंश की कीर्ति निरंतर बढ़ती चली गई। राजा त्रसदस्यु के वंश में आगे एक महान और धर्मपरायण राजा का जन्म हुआ, जिनका नाम था अनरण्य। राजा अनरण्य अत्यंत तेजस्वी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति से जीवन व्यतीत करती थी। चारों ओर समृद्धि का वातावरण था। यज्ञ होते थे, वेदों का उच्चारण होता था और ऋषि मुनियों का सम्मान किया जाता था। राजा अनरण्य स्वयं भी भगवान विष्णु के महान भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करते और राज्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। भक्तों, उस समय पृथ्वी पर एक ऐसा राजा भी था जिसका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो था लंका का राजा रावण। रावण अत्यंत बलशाली था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे। इन वरदानों के कारण उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को पूरे संसार का सबसे शक्तिशाली राजा समझने लगा था। वह पृथ्वी के अनेक राजाओं को युद्ध में पराजित करता हुआ इधर उधर घूम रहा था। जिस भी राज्य में वह पहुंचता, वहां के राजा को युद्ध के लिए ललकारता। कई राजा उसके भय से युद्ध किए बिना ही पराजय स्वीकार कर लेते थे। लेकिन सूर्यवंश के महान राजा अनरण्य ऐसे नहीं थे। वे एक सच्चे क्षत्रिय थे। उनके लिए धर्म और स्वाभिमान सबसे बड़ा था। एक दिन रावण अपनी विशाल सेना के साथ राजा अनरण्य के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा।
उसकी सेना के रथों की गर्जना और सैनिकों की आवाज से पूरा आकाश गूंज उठा। राजा अनरण्य को जब यह समाचार मिला कि लंका का राजा रावण युद्ध के लिए आया है, तो वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। राजा ने कहा, एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करे। यदि कोई अधर्मी अहंकार में आकर हमें युद्ध के लिए ललकारता है, तो उससे युद्ध करना ही हमारा कर्तव्य है। ये कहकर राजा अनरण्य स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। थोड़ी ही देर में युद्ध भूमि सज चुकी थी। एक ओर लंका का अत्यंत शक्तिशाली राजा रावण अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था, और दूसरी ओर सूर्यवंश के महान राजा अनरण्य अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। दोनों सेनाओं के बीच वातावरण अत्यंत गंभीर और भयावह हो चुका था। अब कुछ ही क्षणों में एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसे इतिहास लंबे समय तक याद रखने वाला था। भक्तों, युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। रथों के पहियों की गर्जना से धरती कांप रही थी। हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की टापों से वातावरण अत्यंत भयावह हो चुका था। एक ओर लंका का अहंकारी राजा रावण अपने विशाल रथ पर खड़ा था। उसकी 10 मुखों से गर्व और अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके पीछे उसकी विशाल सेना खड़ी थी, जिसमें असंख्य राक्षस योद्धा अपने हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। दूसरी ओर सूर्यवंश के तेजस्वी राजा अनरण्य अपने रथ पर खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो भय था और न ही घबराहट। उनकी आंखों में केवल धर्म की रक्षा का संकल्प दिखाई दे रहा था। राजा अनरण्य ने अपनी सेना की ओर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, वीरों, आज का युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। राजा के इन शब्दों से पूरी सेना का उत्साह और भी बढ़ गया। तभी युद्ध का संकेत दिया गया और देखते ही देखते दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ीं। चारों ओर तलवारों की टकराहट की आवाजें गूंजने लगीं। तीरों की वर्षा होने लगी। युद्ध इतना भीषण था कि कुछ ही क्षणों में युद्ध भूमि धूल और धुएं से भर गई। राजा अनरण्य स्वयं अत्यंत वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे। वे एक के बाद एक अनेक राक्षस योद्धाओं को परास्त करते जा रहे थे। लेकिन रावण भी अत्यंत शक्तिशाली था। कुछ समय बाद रावण स्वयं अपने रथ से उतरकर राजा अनरण्य के सामने आ खड़ा हुआ। अब युद्ध 2 महान योद्धाओं के बीच होने वाला था। पूरा युद्ध क्षेत्र मानो थम गया। सभी की दृष्टि अब केवल इन दोनों पर टिक गई थी। एक ओर लंका का घमंडी राजा रावण था और दूसरी ओर धर्म के लिए खड़े सूर्यवंश के महान राजा अनरण्य। अब ये युद्ध केवल 2 सेनाओं का नहीं, बल्कि 2 महान योद्धाओं का था। भक्तों, अब युद्ध भूमि में 2 महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। एक ओर था लंका का अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा रावण, और दूसरी ओर थे सूर्यवंश के धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा अनरण्य। कुछ क्षणों के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र मानो शांत हो गया। सभी सैनिक और योद्धा ये देखने लगे कि अब इन दोनों के बीच क्या होने वाला है। रावण ने घमंड भरी हंसी के साथ राजा अनरण्य की ओर देखते हुए कहा, हे राजा अनरण्य, मैंने पृथ्वी के अनेक महान राजाओं को युद्ध में पराजित किया है। आज तुम भी मेरे सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाओगे। रावण के इन अहंकार भरे शब्दों को सुनकर राजा अनरण्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, रावण, एक क्षत्रिय के लिए विजय और पराजय से अधिक महत्वपूर्ण उसका धर्म होता है। यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो एक सच्चा क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटता। इतना कहकर राजा अनरण्य ने अपना धनुष उठाया और रावण की ओर एक तीव्र बाण चलाया। वह बाण बिजली की गति से रावण की ओर बढ़ा। रावण ने भी तुरंत अपने बाण से उसका उत्तर दिया। कुछ ही क्षणों में दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। दोनों महान योद्धा अत्यंत कौशल और पराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। कभी रावण प्रहार करता तो कभी राजा अनरण्य उसे रोक देते। युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों के रथ कई बार टूट गए। धूल से पूरा आकाश ढक गया। लेकिन धीरे धीरे रावण अपनी अपार शक्ति के कारण युद्ध में भारी पड़ने लगा। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे राजा अनरण्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राजा अनरण्य का शरीर घायल होकर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। लेकिन भक्तों, उस क्षण भी उनके चेहरे पर भय नहीं था। उनकी आंखों में अब भी तेज और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। रावण को लगा कि उसने एक और राजा को पराजित कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही क्षण राजा अनरण्य ऐसा वचन देने वाले हैं जो उसके पूरे भविष्य को बदल देगा। भक्तों, युद्ध भूमि में राजा अनरण्य घायल अवस्था में भूमि पर पड़े थे। चारों ओर युद्ध का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा था। रावण अपने रथ से उतरकर राजा अनरण्य के पास आया। उसके चेहरे पर विजय का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो अहंकार भरे स्वर में बोला, हे राजा अनरण्य, देख लिया तुमने मेरे पराक्रम को।
आज पृथ्वी का एक और राजा मेरे सामने पराजित हो गया। रावण की ये बात सुनकर भी राजा अनरण्य के चेहरे पर न तो भय था और न ही दुख। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और रावण की ओर देखा। उस समय भी उनके चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। राजा अनरण्य ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रावण, तू आज अपने बल और वरदानों के कारण स्वयं को अजेय समझ रहा है, लेकिन याद रख, अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित होता है। रावण यह सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा कि एक पराजित राजा केवल क्रोध में ये शब्द कह रहा है, लेकिन राजा अनरण्य ने अपने अंतिम क्षणों में एक ऐसा वचन दिया जो युगों तक सत्य सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा, हे रावण, सुन ले, मैं सूर्यवंश का राजा हूं और सत्य वचन देता हूं कि मेरे ही वंश में आगे चलकर एक ऐसा महान पुरुष जन्म लेगा जो तेरे घमंड को चूर कर देगा और तेरा वध करेगा। भक्तों, राजा अनरण्य का यह वचन केवल एक शाप नहीं था, यह भविष्य की एक दिव्य घोषणा थी, क्योंकि उसी सूर्यवंश में आगे चलकर भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया और अंत में श्री राम ने ही रावण का वध करके उसके अहंकार का अंत किया। इस प्रकार राजा अनरण्य का वचन पूर्णतः सत्य सिद्ध हुआ। भक्तों, जब राजा अनरण्य ने यह वचन कहा तो उस समय रावण ने उसे केवल एक पराजित राजा की अंतिम बात समझकर अनसुना कर दिया। रावण अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे लगा संसार में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। वो विजय के घमंड में वहां से चला गया और आगे भी अनेक राज्यों को जीतता हुआ पृथ्वी पर घूमता रहा। लेकिन समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो अहंकार आज सबसे बड़ा दिखाई देता है, उसका अंत भी निश्चित होता है। राजा अनरण्य का शरीर युद्ध भूमि में शांत हो गया, लेकिन उनका वो वचन आकाश में गूंजता रहा। सूर्यवंश की परंपरा आगे भी चलती रही। समय के साथ उसी महान वंश में अनेक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा जन्म लेते रहे। यह वही पवित्र सूर्यवंश था जिसमें आगे चलकर भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लेने का निर्णय किया। भक्तों, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है और दुष्टों का अत्याचार बढ़ने लगता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। राजा अनरण्य का वचन भी उसी दिव्य योजना का एक भाग था, क्योंकि आने वाले समय में इसी सूर्यवंश में एक ऐसा महान राजा जन्म लेने वाला था जिसकी कथा सुनकर आज भी संसार के करोड़ों लोग भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, उस दिव्य अवतार की कथा से पहले सूर्यवंश में एक और अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग घटित होने वाला था। एक ऐसे राजा की कथा जिसकी इच्छा इतनी विचित्र थी कि उसने पूरे संसार को आश्चर्य में डाल दिया। उस राजा की इच्छा थी कि वह अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता है, और उसी इच्छा के कारण एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी संसार त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जानता है। भक्तों, इस प्रकार सूर्यवंश के महान राजा अनरण्य ने अपने अंतिम क्षणों में जो वचन दिया था, वो केवल एक शाप नहीं था, बल्कि आने वाले समय की एक दिव्य घोषणा थी। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन राजा अनरण्य का वो वचन व्यर्थ नहीं गया। उसी सूर्यवंश में आगे चलकर भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया और अंत में रावण का वध करके उसके अहंकार का अंत किया। इस प्रकार राजा अनरण्य का वचन पूर्णतः सत्य सिद्ध हुआ। भक्तों, ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित होता है, और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका नाम युगों तक सम्मान के साथ लिया जाता है। भक्तों, सूर्यवंश की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इस महान वंश में आगे एक और अत्यंत अद्भुत प्रसंग घटित हुआ। एक ऐसे राजा की कथा जिसकी इच्छा ने देवताओं, ऋषियों और पूरे स्वर्गलोक को भी आश्चर्य में डाल दिया। उस राजा की इच्छा थी कि वह अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता है, और उसी इच्छा के कारण एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी संसार त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जानता है। कल की कथा में हम विस्तार से जानेंगे राजा त्रिशंकु की अद्भुत कथा और महर्षि विश्वामित्र की महान तपस्या का रहस्य। अगर आपको श्रीमद् भागवत पुराण की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि, जय श्रीमद् भागवत।